अगले कुछ दिनों में सोलर सिस्टम में एक बड़ा वाकया पेश आने वाला है। वीनस उसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। हर स्टार के लिए वीनस की अहमियत डिफरेंट है। वीनस एक मेजर प्लैनेट है जिसे हम प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ इमोशंस, प्लैनेट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, ब्यूटी लविंग नेचर या फिर फाइनेंस का प्लैनेट कहते हैं। इस सीजन में क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या किन चीज़ों से रुक जाना चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस आपको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। अगले कुछ दिनों में सोलर सिस्टम में एक बड़ा वाकया पेश आने वाला है। वीनस एक मेजर प्लैनेट है जिसे हम प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ इमोशंस, प्लैनेट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, ब्यूटी लविंग नेचर या फिर फाइनेंस का प्लैनेट कहते हैं। उसने रेट्रोग्रेड हो जाना है 23 जुलाई को और फिर वो 4 सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ऐसा तकरीबन 18 महीने के बाद या 16 महीने के बाद मुमकिन हो पाता है कि ये एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है। अमूमी तौर पर इसकी रेट्रोग्रेशन आपकी जज्बाती कैफियत को ट्रबल में ले जाती है। उसके कई इम्पैक्ट्स आते हैं, सब तफसील इस वीडियो में बयान करूँगा। बट इस सीज़न में क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या किन चीज़ों से रुक जाना चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस आपको दूंगा। हर स्टार के लिए वीनस की अहमियत डिफरेंट है। किसी के लिए ये फर्स्ट हाउस का रूलिंग प्लैनेट है, जैसे टॉरियंस एंड लिब्रास। किसी के लिए ये सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, किसी के लिए ये अदरवाइज ओसो। जैसे जैसे ये जिन जिन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं सभी चीज़ों में कमज़ोरी आएगी। बट जो कॉमन वीकनेस है, कॉमन सेंसिटिविटी है, वो है रिलेशनशिप साइड पर। आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो कम होने लगेगा। तो ऐसी रिश्तेदारियां जो पहले ही कमज़ोर हैं, उन रिश्तेदारियों को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी। तमाम तरह की रिश्तेदारियां, चाहे वो लव रिलेशंस हों, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हों, चाहे वो कुलीग रिलेशंस हों, चाहे वो बॉसेस के साथ रिलेशंस हों, आपका इमोशनल लेवल डिक्रीज़ होगा। इसका दूसरा नुकसान, आपके नज़रियात बदलने लगते हैं। आप किसी एक सेक्टर को ही बदलने की पूरी कोशिश करेंगे, मतलब पहले किसी एक सेक्टर ऑफ लाइफ को, या फिर उसकी जो शिद्दत थी उसको कम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो चीज़ बहुत ज़रूरी है तो आपको फिर बहुत ताकतवर इरादे की ज़रूरत होगी कि आप अपने सेक्टर्स ना बदलें, सेक्टर ऑफ परफॉर्मेंसेस ना बदलें या इंटेंसिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस ना बदलें। तीसरी प्रॉब्लम, इसकी वजह से आपके अंदर ड्राइनेस पैदा होगी। तमाम वो ब्यूटी या प्लेजर की चीज़ें जो अमूमी तौर पर आपको बहुत इंस्पायर किया करती थी, अब वो थोड़े दिनों के लिए कमज़ोरी की तरफ जाएंगी। एंड ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने अंदर इरादे मजबूत रखने होंगे एंड अपने मिशंस को फुलफ़िल करने के लिए एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस देना होगी। 3 चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन पर बेस करती हैं। उनमें से एक चीज़ कॉमन है जो सभी एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस के सीज़न में लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस या लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनी से मना किया जाता है। उन दिनों क्योंकि इमोशनल साइड वीक होती है, इसलिए अटैचमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट नहीं हो पाती, तो एहतियात बरती जाए। वैसे ये 23 जुलाई से शुरू होकर 4 सितंबर तक जाएगा, तो तकरीबन कोई 40 दिन का टाइम बनेगा, इससे ज़्यादा तकरीबन। तो थोड़ा सा ध्यान ही कर लिया जाए तो अच्छा है। 2 चीज़ें जो मैंने अपने 24 साल कैरियर में देखी, वो भी आके गोश गुजार करता हूँ। ऐसे लोगों से नए रिलेशंस ना बनाएं जो अभी अभी पिछले रिलेशन से फारिग हुए हैं, सेपरेशंस हुई हैं या ब्रेकअप्स हुए हैं, उनसे अभी फ़िलहाल रिलेशंस ना बनाएं। आप मेल हैं तब भी, अगर आप फीमेल हैं तब भी। इस वक्त के किए हुए रिलेशनशिप डिसीजंस वेरिएबल होंगे एंड बाद में पछतावा हो सकता है। दूसरे, ऐसे लोगों से अभी फ़िलहाल रिलेशंस ना बनाएं किसी भी नौइयत के। वैसे तो बनाने ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल होता है, वो अपने कंपेनियन या अपने पार्टनर से चीट करके नए रिलेशंस बनाते हैं। इस वक्त वो इंतहाई डेंजरस होंगे।
इस वक्त इस तरह के रिलेशन ट्रबल मेक करेंगे एंड मे बी के आपके रियल रिलेशंस पर ही प्रॉब्लम्स आ जाए। एक और मामला, जो ओल्ड रिलेशंस हैं जो ये चीज़ करने की है, वो दो चीज़ें जो बयान की वो नहीं करने की, वो प्रॉब्लम करेंगी, वो वैल्यूज़ कम करेंगी, वो फेस वैल्यूज़ कम करेंगी, वो आपके लिए और ट्रबल्स पैदा करेंगी। दूसरी तरह की जो चीज़ें करने की हैं वो ये कि अगर आपसे आपकी पुरानी मोहब्बत वापस आए विद ऑल सिंसियरिटीज़ एंड विद सम पावरफुल मिशंस, तो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करें। दिस इज़ अ चांस कि पुरानी मोहब्बतें या खोए हुए रिश्ते ज्वाइन या कंसीडर हो सकते हैं एंड इसके चांसेस भी बने रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो वीनस की रेट्रोग्रेशन से सामने आएंगी। एक और बात जहाँ जिक्र करके फिर जिन स्टार्स पर इसका क्या, हर स्टार पर इसका क्या असर होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूँगा। वीकली वीडियो में इसकी ज़्यादा तफसील बयान करूँगा। अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर खुसूसी तवज्जो दें। इन दिनों क्रिएटिव स्किल्स में ऐसी ख़राबी आएगी या ऐसी सेंसिटिविटी आएगी कि बजाय परफॉर्म करने के जो पिछली परफॉर्मेंसेस हुई होंगी उस पर भी सवालिया निशान उठने लगेंगे। आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपके पास खुद ही कोई नया परफॉर्म करने का, नई क्रिएशन का एजेंडा नहीं होगा, तो आप उलझे से रहेंगे। ये थोड़े से दिन का टाइम है, समझ लें कि ये एक वीक सीज़न है फॉर योर इमोशंस, फॉर योर क्रिएटिव स्किल्स, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लव लाइफ एंड फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट्स। वीनस लीव एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। एरीज़ के लिए इसके असरात क्या होने वाले हैं एरीज़ पर, वो तफसील बयान करता हूँ। Fifth angle is an angle of education. Fifth angle is an angle of public image. Fifth angle is an angle of romance. Fifth angle is an angle of finance. Retrogression इन चारों पांचों सेक्टर्स में कमज़ोरी पैदा करेगी। इस कमज़ोरी को आप दीगर प्लैनेट्स की सपोर्ट, अपनी विल, अपनी परफॉर्मेंसेज एंड स्पिरिचुअल टेक्निक से रिजॉल्व कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टेक्निक्स में एंड पर बयान कर दूंगा। टॉरियंस के लिए ये फोर्थ एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। फोर्थ एंगल की रेट्रोग्रेशन आपकी लग्जरीज ऑफ लाइफ को थोड़ा डंपी बम्पी सा चलाएगी। आप थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे, फिजिकल अनकंफर्टेबल। आप खरीदो फरोख्त में डिले का शिकार हो सकते हैं, प्रॉफिट्स में डिले का शिकार हो सकते हैं। बट ये सब चीज़ें 23 जुलाई से 4 सितंबर तक रहेंगी, उसके बाद चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी। जेमिनाइज के लिए ये थर्ड एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। आपके नज़रियात अपनी फैमिली से रिलेटेड बदलने लगेंगे। कुछ कंजूसी का मुजाहरा हो सकता है जेमिनाइज की तरफ फॉर द फैमिली वेलफेयर एंड कुछ जो सपोर्ट आप कर सकते थे आपको करते हुए थोड़ा इरिटेशन होगी एंड फैमिली की तरफ से भी मे बी थोड़ा रिस्पांस ऑपोजिशन का या कूल सा मिले। बट ये चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। थोड़े अरसे तक इस तरह की वीकनेसेस बैड पैच की शक्लों में आया करती है, फिर रिजॉल्व हो जाएगी। कैंसेरियंस के लिए ये सेकंड एंगल पर है एंड इट इज़ लिटिल बिट ट्रबल फॉर कैंसेरियन फाइनेंस। उनकी जॉब पर कुछ खतरात मंडलाना शुरू होंगे, उनकी डील्स पर कुछ खतरात मंडलाना शुरू होंगे, उसके कैंसेरियंस के एक्सपेंडिचर्स इन्हेंस होने के चांसेस बन जाएंगे एंड कैंसेरियन का सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा सा स्लो या फॉगी रहने वाला है। ल्यूज़ के लिए वो फर्स्ट एंगल पर है। ल्यूज़ की अट्रैक्शंस कम होना, ल्यूज़ की लव लाइफ में वीकनेसेस आना, ल्यूज़ की नेचुरल एबिलिटीज़ में कमी आना एंड कैरियर डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस होना। सम टाइम अपोजिशंस भी सामने आती, लोग मुखालफत करते हैं एंड सम टाइम आप अपने जो डेली एजेंडाज़ हैं उसको परफॉर्म करने में भी थोड़ी हेजिटेशन फील करेंगे। ये ल्यूज़ के साथ होने वाला है। वर्गोज़ के लिए ये 12th एंगल पर है। वर्गोज़ का 12th एंगल पर होना उनकी जो स्पिरिचुअल साइंसेस हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, उनको शकूक में मुब्तला कर सकता है, उनके अंदर खौफ या गम पैदा हो सकते हैं एंड उनकी जो हिडन एबिलिटीज़ हैं वो उनको पिंच करेंगी। कोई गम पहले का लगा हुआ है, कोई गम या उदासी या कोई नुकसान पहले का हुआ है, वो 23 जुलाई से दोबारा आपको प्रॉब्लम या याद आने लगेगा या दोबारा आप उसे रिकॉल करने लगेंगे। लिब्रास के लिए ये 11th एंगल पर है। लिब्रा के लिए टीम वर्क वाली परफॉर्मेंसेस डल होंगी, लकी परफॉर्मेंसेस डल होंगी, कमज़ोर पड़ेंगी, लकी उतना लकी नहीं रहेंगे। लव लाइफ में भी कुछ वीकनेसेस आएंगी, ट्रैवल में भी कुछ हर्डल्स आ सकती हैं एंड माइंड भी मुंतशिर रहेगा, जहनी
आसूदगी या जहनी प्लेजर्स हैं वो थोड़े कम रहेंगे लिब्रास के लिए। स्कॉर्पियोज के लिए ये 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। 10th एंगल इज एंगल ऑफ योर करियर, योर मल्टीटास्किंग, योर इन्वेस्टमेंट्स एंड योर कैरियर, जॉब या बॉसेस के साथ ताल्लुकात, इन सब में थोड़ा स्लो होने के चांसेस हैं। वैसे स्कॉर्पियो अदरवाइज मार्स के बस बहुत ताकतवर चल रहे हैं, उम्मीद है ज़्यादा ट्रबल नहीं आएगी, बट अपने फाइनेंस को ज़रा खुसूसी तवज्जो दीजिएगा, ये सादा दिन नहीं होंगे 23 जुलाई के बाद। सेजिटेरियंस के लिए 9th एंगल पर है, इसका जो ताल्लुक है ये हायर एजुकेशन, लर्निंग एबिलिटीज़, कनेक्शन विद द बॉसेस या बॉस फिगर्स, जो बॉस लेवल पर होते हैं या डिसीजन मेकर होते हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात में क्लैशेस आ सकते हैं, तो आपको वहाँ ज़रा डाउन टू अर्थ रहना या हम्बल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। कैप्रिकॉनियंस के लिए ये 8th एंगल पर होगा। कैप्रिकॉनियन अपने लॉसेस को बढ़ता हुआ देखेंगे, अगर किसी तरह की लिटिगेशन में है, कोई तोहमत है, किसी तरह की लेग पुलिंग है, कोई आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें हैं तो वो बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। एक्वेरियंस के लिए ये 7th एंगल पर है। सो एक्वेरियंस को सिर्फ एक ही तरह का नुकसान है, लेकिन वो नुकसान गैर मामूली है। आपके लिए ये रिलेशनशिप एरिया में था जहाँ पर लव लाइफ के लिए ये गैर मामूली फ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा था। इन दिनों आपकी जो मोहब्बत की कमिटमेंट्स हैं, आपकी जो अटैचमेंट्स हैं, आपकी जो सोल एक्सचेंज लेवल्स हैं, वो थोड़े डाउन हो सकते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा थ्रेट्स इसलिए हैं कि आपको रिलेशनशिप में क्राइसिस आ सकते हैं, तो उसके लिए आप एवेल्युएट करिए कि किस जज्बे से किस रिलेशन को कितना डील करना है। तो अपनी ख्वाहिश पर मबनी अब चीज़ें नहीं कर सकेंगे, उससे उलझन पैदा होगी। पाइसियंस के लिए ये 6th एंगल पर है। तो पाइसियन को जो थ्रेट्स हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ पर होंगे, फिज़िकल हेल्थ स्टेमिना से होंगे, साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ से होंगे, या जो उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, वो खुद अपने लिए जो गम पैदा करेंगे उनमें इजाफा होगा, वो बढ़ोतरी होगी। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात को अगर 1 महीने के लिए रोका जा सके, हेल्थ वाले मामलात में अगर खुसूसी तवज्जो दी जाए, ऐसे लोगों से या ऐसे इवेंट या ऐसे मामला से ज़रा बचा जाए जो आपको साइकोलॉजिकली डिप्रेस करते हो, इन सब चीज़ों से अगर आप बच कर चलेंगे तो आप रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस से बच सकेंगे। जो लोग इस नॉलेज को हासिल करके अपनी विल, अपनी नेचुरल एबिलिटीज़, अपने रोज़मर्रा के एजेंडा से ही चीज़ों को रिजॉल्व कर जाएं, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी की, दे आर गोइंग गुड। बट जो अपने अंदर वीकनेस फील करें, उन्हें सूरह आला ज़रूर पढ़नी चाहिए। सब्बिहिस्मि रब्बिकल लज़ी आला, ये ऐसी सूरह है जो आपको थोड़ा सर्च करनी पड़ेगी, कॉमनली लोग कम पढ़ते हैं, बट कुरान का हिस्सा है, आपको ज़रूर तिलावत करनी चाहिए एक दिन में 5 दफ़ा। एंड अगर आपने अपने बर्थ स्टोन्स या अपने ट्रीटमेंट स्टोन्स पहने हुए हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इस सीज़न में वाइट कलर की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करना भी अच्छा रहेगा। ये एक इवेंट है जिसकी अवेयरनेस पहुंचाना बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आप तक ज़रूरी था। इस अवेयरनेस के बाद आप अलर्ट हो जाएंगे कि चीज़ें उलझें तो आपको पहले से ही पता हो कि इसकी वजूहात क्या है, एंड फिर उसे बड़ा बंदा खुश दिली से रिकवर कर लेता है। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि जब चीज़ें उलझने लगती हैं तो आप शिकायत भी करने लग जाते हैं सामने वाले से कि वो बिहेव अच्छा नहीं कर रहा, जबकि ये कॉमन सी बात है कि जर्नल सी बात है। ऐसे एक बेवकूफ़ाना सी एग्जांपल है, बट सादा लफ्ज़ों में अगर सर्दियां आ गई हैं तो सामने वाले का ठिठरना पॉसिबल है, लेकिन अब आप उससे शिकायत ना करें कि तुम क्यों ठिठर रहे, तो दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। भाई सर्दियां हैं, उसे ठंड लग रही होगी, एंड उसका आप साथ दीजिए बजाय उससे कंप्लेन करने के कि तुम बिल्कुल कमज़ोर हो, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि सिचुएशन उलझी हुई है। इसी तरह लव लाइफ में अगर इन दिनों किसी तरह की कोई वीक इमोशन सामने वाले से आपको मिलते हैं तो आपको ये कंप्लेन नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि तुम बदल गए हो, तुम्हारे जज्बात बदल गए हैं, तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया, सम सॉर्ट ऑफ। बट आपको खुद फील करना चाहिए कि एटमॉस्फेरिकली इट इज़ वेरी पॉसिबल बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, ऐसा होना ही था और इसकी रिकवरी है। अगर अंधेरे में किसी आदमी को नज़र नहीं आता और उसको ठोकर लग जाती है तो ये कोई शिकायत का पहलू नहीं है, ऐसा मुमकिन था, ऐसा हो सकता था। उसकी हेल्प करने की ज़रूरत है, उससे शिकायतें करके उससे जान छुड़ाने की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ माय ओपिनियन। आपको रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस को ध्यान से लेकर चलना चाहिए। सितंबर में बहुत सारी रेट्रोग्रेशंस आ रही हैं,
सितंबर में सिर्फ सैटर्न रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा एंड वीनस रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, यूरेनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और भी नेपच्यून भी रेट्रोग्रेड है, बहुत सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादातर काम इस सीज़न में कर लेने चाहिए। 2023 का जो आखिरी सीज़न है, आखिरी क्वार्टर सितंबर के बाद, वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है बाय द टाइम साइंसेस। ये मैंने ऐसे ही क्लू दे दिया, इसकी तफसीलात और इसके कॉजेज़ मैं इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये रिसर्चेस, अगर टाइम बिहेवियर और रिलेशनशिप से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। तमाम दोस्तों को ये दरख्वास्त है कि वो दुआ करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरी तो बनती है हौसला अफजाई की वजह, मेरे टीम के जोश और जज्बे में बहुत इजाफा होता है। अगले हफ्ते जो वीकली वीडियोस मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा 17 जुलाई से 23 जुलाई तक, उसमें भी इसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने